নমস্কার, দেখছেন টক টু বাংলা। আমি অভিষেক রয়েছে আপনাদের সাথে। এই মুহূর্তে যে খবর নিয়ে উপস্থিত হয়েছি, কংগ্রেস এই মুহূর্তে কোন পথে চলবে সেটা কংগ্রেসই ঠিক করবে, কিংবা যে কোনো দল কোন পথে তারা বিরোধিতা করবে সেটা সেই দলের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়। এই উত্তরটা দিয়ে দিলেন কপিল সিব্বল। এবং কপিল সিব্বল সম্পূর্ণ প্রেস কনফারেন্স করেন কিসের ভিত্তিতে বলুন তো? এআই সামিটে বেশ কিছু যুব কংগ্রেসের সদস্য যেভাবে জামা খুলে প্রদর্শন করেছিলেন সেইটা সম্বন্ধে কপিল সিব্বল প্রেস কনফারেন্স করেন এবং তিনি সম্পূর্ণ এআই সামিট সম্বন্ধে বিভিন্ন কথাবার্তা তুলে ধরেন। এবং সেখানে তখন তাকে যখন প্রশ্ন করে একজন সাংবাদিক, তো সেই সাংবাদিকের উপর রীতিমতো মেজাজ হারান কপিল সিব্বল এবং তিনি যথেষ্ট পরিমাণ জবাব দেন। এবং এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ বিষয়টা যে কতটা একটা বেশ চাপের পরিস্থিতি তৈরি করেছে ভারতীয় জনতা পার্টির কাছে, যেভাবে এআই সামিটটা সম্পূর্ণ পরিচালনা করছে গালগোটি ইউনিভার্সিটি এবং ভারতবর্ষে যেভাবে নাম ডুবছে রীতিমতন বিভিন্ন ক্ষেত্রে, সেটাকে তুলে ধরেছেন তিনি। এবং তার সঙ্গে একদম সরাসরি বলছেন যে কোন পার্টি কিভাবে তারা প্রতিবাদ দেখাবে সেটা অন্য কোনো পার্টি বা অন্য কোনো দর্শন সেটা ঠিক করে দিতে পারে না, কোনো না কোনো টিভি প্যানেলিস্ট সেটা ঠিক করে দিতে পারে না। যারা এই মুহূর্তে ইউথ কংগ্রেসে রয়েছেন তারাই ঠিক করবেন তারা কিভাবে প্রতিবাদ করবেন এবং সমর্থন করছেন সম্পূর্ণভাবে। আপনারা দেখুন কপিল সিব্বলের সম্পূর্ণ বক্তব্য এবং অবশ্যই বিচার করুন এআই সামিটে কিছু ছেলে যারা কংগ্রেসের যুব নেতৃত্ব বলে দাবি করছেন নিজেদেরকে, তারা শার্ট খুলে কোন পরিস্থিতিতে তাদের প্রতিবাদটা দেখিয়েছিল এবং শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ, কোনো অশান্তি ছিল না সেখানে। তারা ঘুরেছিল সেখানে এআই সামিটের জায়গাটা এবং শার্ট খুলে প্রতিবাদ করেছিল। আপনাদের মতামত অবশ্যই কপিল সিব্বলের সম্পূর্ণ বক্তব্যটা শুনে আপনারা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন। দেখতে থাকুন টক টু বাংলা। অবশ্যই টক টু বাংলা ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ। सर एक क्वेश्चन है, जो जिस तरह से आज कह रहे थे कि जब कांग्रेस कल जिस तरह एआई समिट में प्रोटेस्ट कर रही थी टी शर्ट उतार करके, ये एंटी ये कोई एआई का टॉपिक है? ये तो पॉलिटिकल टॉपिक है ना। मैं बात एआई की कर रहा हूँ। एआई का समिट हुआ, अच्छी बात है देश में, लेकिन इस पे चर्चाएं नहीं हो रही है। इसके अंदर अब राजनीति हो रही है। किसकी चर्चा? किससे चर्चा? एआई के ऊपर आउटकम। यही तो मैं कह रहा हूँ जी। हाँ। यूथ कांग्रेस की फिर वही बात भैया, इससे कोई एआई से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस एआई में हमारी उपलब्धि कहाँ हो सकती है, चुनौतियां क्या हो सकती हैं, उनको सामना कैसे करना पड़ेगा, सरकार को क्या करना चाहिए, वो तो सरकार बता ही नहीं ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया किसी ने? इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ना बीजेपी ने, उन्होंने बताया। उनकी जिम्मेदारी है क्यों है कि मुझे बताना पड़ रहा? मैं तो एक सिंगल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं ना। मुझे बताना पड़ रहा है देश को कि हमारे सामने चुनौतियां क्या हैं। और बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और बीजेपी केवल राजनीतिक बात करती है। हमें कोई लेना देना, मुझे कोई लेना देना नहीं है ना। इस पे मैं जवाब दूंगा। पूछो, कोई सवाल पूछो एआई पे तो मैं पूरा जवाब देने को तैयार हूं। मतलब कि बहुत भारी संकट में आ सकते हैं हम, और बहुत भारी अपॉर्चुनिटी भी हमारे पास है। दोनों चीजें हैं। और अगर आप चुनाव पे अपनी सारी जो कंसंट्रेशन है, कैसे चुनाव जीतना है, कैसे इलेक्शन कमीशन को अपने साथ करना है, अगर उसमें ही सारी एनर्जी लगा लोगे तो एआई की एनर्जी नहीं आप ले सकते। ये बात है। कांग्रेस ने थोड़ा क्रिटिसाइज किया, पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को एंटी नेशनल बोला जा रहा है। मैंने आपसे क्या बोला हुई कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस एआई पे कर रहा हूं ना। मैंने तो नहीं, सर इसकी चर्चाएं सरकार चर्चा एआई की चर्चा नहीं हो रही। सरकार 1 सेकंड, एआई की चर्चा नहीं हो रही इसमें। इसी एआई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में 4 दिन चल रही है ना, तो 4 दिन तो कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था, तो एआई की चर्चा हो रही है ना। उसके बारे में सवाल क्यों नहीं पूछते आप? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी वहां इंडियन एक्सप्रेस अड्डा में ओपन एआई ने सैम ऑल्टनर में बड़ा भाषण दिया, बहुत बड़ा अच्छा भाषण है। आपने एक सवाल नहीं पूछा मुझसे, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है एआई का? आप तो पत्रकार हो ना। हाँ, तो सब्जेक्ट मैटर तो एआई है। सब्जेक्ट मैटर को प्रोटेस्ट नहीं है ना। मेरी कॉन्फ्रेंस का अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी एक नया शब्द आ गया है। अब कहेंगे कि हम गलगोटियन प्रेजेंटेशन, गलगोटियन एग्जैजरेशन, गलगोटियन ब्लंडर, अंग्रेजी में भी यही होगा। तो जब हम पार्लियामेंट में भी हम बोलेंगे तो निश्चित रूप से ये इस्तेमाल होगा, क्योंकि ऐसा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में
हमारी रेख देख में, देश की रेख देख में, सरकार की रेख देख में ऐसा हो तो हमें अच्छा नहीं लगा। इसका मतलब इन्होंने इतना भी नहीं ख्याल किया कि जो इनके स्टॉल्स हैं, जो अपने प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं, पहले उनकी जांच की जाए, निगरानी की जाए, पता किया जाए कि वाकई में वो सही है या गलत। तो ये तो सरकार की लापरवाही थी। हम कई चीजों पे निंदा कर सकते हैं कि आज के दिन लेकिन निंदा करने का वक्त नहीं है, क्योंकि मामला बड़ा संगीन है, बड़ा सीरियस है, और इसके बारे में हम आपसे कुछ बातें चर्चा करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या और उससे उपलब्धि क्या होगी। मैं समझता हूं कि कई क्षेत्रों में हमें बहुत फायदा हो सकता है। कृषि के क्षेत्र में आज के दिन भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आगे वाले दिनों में किसानों को ऐसी ऐसी जानकारी मिल सकती है जिससे अपना वो बचाव कर सकते हैं। पेस्टिसाइड्स के बारे में जानकारी मिल सकती है, मौसम कैसा होगा, कब बुआई होनी चाहिए, कब कटाई होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। ये बहुत भारी उपलब्धि होगी और हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसकी बहुत बहुत ज्यादा आउटपुट हो सकती है। हम एक विश्व में हम एक एक्सपोर्टर बन सकते हैं। आज भी हैं, लेकिन राइस के तो है ही, बट बाकी भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक तो ये। दूसरा, इससे भी ज्यादा फायदा हो सकता है, वो है एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। अभी हमें दूर स्कूलों में कुछ चंद बच्चे पढ़ते हैं, वहां अध्यापक भेजना पड़ता है, अध्यापक आते नहीं हैं, तो अब हमें एक एआई ट्यूटर मिलेगा। वो कहीं से भी ट्यूटर हो सकता है, विश्व में कहीं से भी ट्यूटर मिल सकता है और उसको डायरेक्टली बच्चों को पढ़ा सकता है और अध्यापक की भी जरूरत नहीं। वैसे अध्यापक होना चाहिए क्योंकि बच्चों को डायरेक्शन मिल सकती है, लेकिन बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं और वो तभी होगा जब हर स्कूल में वाईफाई सही तरीके से चले। वो तभी होगा कि स्कूल में जो भी सुविधाएं होनी चाहिए एआई की के द्वारा पढ़ने की, वो उपलब्ध होनी चाहिए। तो इसमें बहुत एक भारी बदलाव आ सकता है। और जो तीसरा क्षेत्र है जिसमें बड़ा भारी बदलाव आ सकता है, एक तो एग्रीकल्चर हो गया, दूसरा एजुकेशन हो गया और तीसरा हेल्थ, स्वास्थ्य के संदर्भ में बहुत ही भारी बदलाव आ सकता है। आपके सारे डायग्नोस्टिक्स जो हैं, एक ब्लड टेस्ट के द्वारा आपको एआई बता सकता है कि क्या आपकी प्रॉब्लम्स है, कैसे होना चाहिए, इसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, किस अस्पताल में ट्रीटमेंट होनी चाहिए, कैसे ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तो ये एक बड़ी भारी अपॉर्चुनिटी है देश के सामने। कहाँ? मार्केट सोच रही थी थोड़ा गोल्ड खरीद लूं। तो उसके लिए मार्केट जाने की क्या जरूरत है? अब उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना, ये भी अपने आप में एक खुद मैं समझता हूं कि अगर सरकार इस पे तवज्जो दे, और मैं समझता हूं कि तवज्जो देगी, तो निश्चित रूप से इन 3 सेक्टर्स में तो बहुत भारी बदलाव आ सकता है। ये तो एक बात हुई। अब इसमें प्रॉब्लम्स भी थोड़ी बात ये हैं, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी।